गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल। कल हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे इसके। यहाँ तक बताया हुआ था। एक वर्ड आया, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द टर्म बायोफोर्टिफिकेशन। पढ़ाया हुआ है साइंस में, लाइफ साइंस जब पढ़ाया था उसमें आया था टॉपिक ये। व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन, क्या मतलब है? कई बार आटे वगैरह के ऊपर लिखा देखते हो फोर्टिफाइड आटा, तो फोर्टिफाइड का क्या मतलब होगा? कोई क्रॉप है, उसको और भी कैसे न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट किया जाए? कोई क्रॉप है, उसका न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट और कैसे किया जाए? उसमें आयरन, विटामिन ए, इन चीज़ों को कैसे डाला जाए? जैसे चावल है, अब चावल के अंदर आयरन तो नहीं होता, विटामिन ए तो नहीं होता, पर एक आप सुनते हैं गोल्डन राइस। गोल्डन राइस विटामिन ए एनरिच होता है। विटामिन ए से क्या फायदा होगा? जो नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है लोगों में, उसमें कमी आएगी।
विटामिन ए की कमी से हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस पढ़ा था हमने। रेटिना के ऊपर होते हैं रॉड्स एंड कोन्स। याद आया कुछ? रेटिना के ऊपर होते हैं रॉड्स एंड कोन्स। रेटिना क्या होता है? जहां पर इमेज फॉर्म होती है। इमेज देखते हैं इसका एक। ये देखो, तो रेटिना कौन सा हिस्सा है? ये पीछे वाला हिस्सा, ये जो पीला पीला दिख रहा है, ये बैक साइड में। तो प्यूपिल होता है जहां से लाइट इंटर करती है। प्यूपिल वो है जहां से लाइट की एंट्री होगी। ये होता है लेंस। लेंस का काम है लाइट को फोकस करना। तो प्यूपिल वो है जहां से लाइट की एंट्री होगी। लेंस वो है जो लाइट को फोकस करेगा, फोकस करके कहाँ भेजेगा? रेटिना के ऊपर। रेटिना ये येलो वाला पार्ट है, और रेटिना के ऊपर होता है इमेज फॉर्मेशन। रेटिना कंटेन करता है रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स डिम लाइट में हेल्प करते हैं, या नाइट विजन। डिम लाइट या नाइट विजन। कोन्स मदद करते हैं कलर को पहचानने में। तो रॉड्स के अंदर होते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन होता है, और रोडोप्सिन पिगमेंट को बनने में जरूरत पड़ती है विटामिन ए की। विटामिन ए होगा तो रोडोप्सिन बनेगा, रोडोप्सिन बनेगा तो नंबर ऑफ रॉड्स ज्यादा होंगे, नाइट विजन डिम लाइट विजन बेटर होगा। ठीक है। तो विटामिन ए जो गोल्डन राइस वाला कंसेप्ट है, वो नाइट ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम को दूर करने में फायदेमंद होगा, छत्तीसगढ़ वगैरह के एरिया में जैसे। बायो फोर्टिफिकेशन, ब्रीडिंग क्रॉप्स टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यूज। डायमंड रिंग, गॉड्स आई, बेली बीड्स, ये क्या चीजें हैं? ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं? पढ़ाए सब है ये। डायमंड रिंग, गॉड्स आई, बेली बीड्स किसके फीचर है? सूर्य ग्रहण जो होता है, सोलर एक्लिप्स, उसमें एक स्टेज आती है, ऐसा दिखता है। सूर्य ग्रहण में एक ऐसी स्टेज आती है, मून जो है सन को पूरी तरह से कवर कर लिया, ऊपर आ गया इसके, और खाली ये आउटर पेरिफेरी रिंग की तरह से ग्लो करती है। आउटर पेरिफेरी ग्लो करती है रिंग की तरह। ये सोलर एक्लिप्स। इसके सारे क्वेश्चन हो गए ऐसा? सारे क्वेश्चन हुए इसके? नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, ये तो था टेस्ट पेपर में। ये था टेस्ट पेपर में। इट इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन प्लस हायर हाइड्रोकार्बन। मीथेन प्लस हायर हाइड्रोकार्बन। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज जनरली मेड ऑफ टंगस्टन। क्या रीजन था? यही पढ़े हुए। मेड ऑफ टंगस्टन बिकॉज melting point of tungsten is high. Melting point is high. Which one among the following system contain oldest rock formation of India?
ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, अरावली। ये बता दो। द स्टेट ऑफ सिक्किम इज सराउंडेड बाई, किन किन एरिया से घिरा हुआ है सिक्किम? इंडिया के तो केवल एक ही स्टेट से बाउंड्री बनाता है, वेस्ट बंगाल से। असम तो होगा नहीं। एक तरफ नेपाल, एक तरफ भूटान, ऊपर चाइना। एक तरफ नेपाल, एक तरफ भूटान, ऊपर चाइना और वेस्ट बंगाल, ऐसा है ना मैप में। ये सिक्किम है, इधर नेपाल, इधर भूटान, ऊपर चाइना और इधर वेस्ट बंगाल। ये बताइए, महायान, हीनयान। ये क्वेश्चन तो नहीं था टेस्ट में शायद, क्वेश्चन टेस्ट का नहीं है। सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन महायान, हीनयान, बताओ आंसर। पढ़े हुए, तुम्हारी कॉपी की लाइन है। महायान बिलीव्ड इन बोधिसत्व, हीनयान डिड नॉट। कनिष्क के समय में जो ये दो पार्ट बन गए थे, हीनयान महायान। महायान बोधिसत्व में बिलीव करते हैं, हीनयान नहीं। खिलाफत मूवमेंट वाज बिल्ट अराउंड। क्वेश्चन कम विजिबल है। लैपटॉप में देख रहे हो, मोबाइल में जतिन? लैपटॉप में देख रहे हो, मोबाइल में? मोबाइल में। लैपटॉप नहीं है तुम्हारे पास? लैपटॉप तुम्हारे पास है या नहीं है? नहीं है, झूठ भी बोल रहे हो। पीछे पलट के देख लो, रखा होगा बेड पे। भाई जितना जूम हो सकता है उतना जूम मैंने कर दिया। मोबाइल में क्लियर नहीं दिख रहा तो क्या करें बताओ? चैट स्क्रीन हटा दो, उसमें से वो बता रहे फनीदर। फनीदर बता रहे हैं चैट स्क्रीन हटा दो, उससे जूम हो जाएगी स्क्रीन। तो खिलाफत मूवमेंट वाज बिल्ट अराउंड, क्या चीज के लिए था खिलाफत मूवमेंट? सोवर्निटी ऑफ खलीफा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अपोजिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया गलत, अपोजिंग द नेशनल मूवमेंट गलत, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी गलत, प्रोटेक्टिंग द सोवर्निटी ऑफ खलीफा, प्रोटेक्टिंग द सोवर्निटी ऑफ खलीफा, यही सही है, बी। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्च रोवर, इनमें से कौन है जो मार्च पर नहीं गया? इसमें से कौन है जो मार्च पर नहीं गया? खिलाफत मूवमेंट पढ़े नहीं है? नॉन कोऑपरेशन 1921-22, 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच। तो सोजर्नर, क्यूरियोसिटी, अपॉर्चुनिटी, अपोलो। अपोलो, अपोलो है मून मिशन। अपोलो मून मिशन है। विच वन अमंग द फॉलोइंग सेक्टर इन इंडिया हैज द हाईएस्ट शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट? ये पहले टेस्ट का क्वेश्चन है। पहले टेस्ट का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी गलती मैंने बताया था। हाईएस्ट शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो अपने यहाँ एग्रीकल्चर में लोग हैं, पर जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर होगा सर्विसेज, टर्शियरी सेक्टर। अच्छा, कोर सेक्टर कौन कौन से हैं इकोनॉमी के? ये तो हो गया, इकोनॉमी में तीन सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट में शेयर है एग्रीकल्चर का, और
सबसे ज्यादा जीडीपी में शेयर है सर्विसेज का, जो कि टर्शियरी सेक्टर होता है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि कोर सेक्टर कौन कौन से हैं। ये है देखो कोर सेक्टर। ये है कोर इंडस्ट्रीज। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अलग बात है, कोर इंडस्ट्रीज अलग बात है। कोर इंडस्ट्रीज मतलब समझ लो इकोनॉमी की बैकबोन, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कंट्री किधर जा रहा है। कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये तीन तो है ही। कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये तीन तो है ही है। सीमेंट फर्टिलाइजर भी होगा ही। याद रखने तरीका से याद रखो, कोल, ऑयल, गैस तो है। सीमेंट फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, स्टील एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये 8 सेक्टर है कोल सेक्टर। इनसे आइडिया लग सकता है हमें कि इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, डायरेक्शन क्या है इकोनॉमी की, बेहतर है या गड़बड़ है। Which of the following parts are found in both plant and animal cell? कौन कौन है इसमें से जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाएगा? कौन कौन है जो प्लांट एनिमल दोनों सेल में पाया जाएगा? प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में होगा, कौन कौन बताओ। प्लांट एनिमल दोनों में होगा। क्लोरोप्लास्ट करता है फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट ही कंटेन करता है क्लोरोफिल को, यही कराता है फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट तो वैसे ही हटा दो, एनिमल में नहीं हो सकता ये। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती, प्लांट सेल में होती है। तो कह रहा है कि दोनों में कौन कौन है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, साइटोप्लाज्म दोनों में है, न्यूक्लियस दोनों में है। क्या मतलब था इसका? ये कोई सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस, सेल के अंदर जितना ये फ्लूइड भरा है सारा का सारा, इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा है सारा का सारा फ्लूइड, इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के बाहर है उसे कहेंगे साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के अंदर है उसे कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। तो सारा का सारा मिला दें तो प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बाहर वाला साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर वाला न्यूक्लियोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये होगा आंसर। Bagasse, a byproduct of sugar manufacturing industry, is used for the production of. Bagasse, byproduct of sugar manufacturing industry, is used for the production of paper and pulp industry. पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। एक क्वेश्चन और बताइए, मैक्सिमम लेबर, सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री कौन सी है? मोस्ट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, करेक्ट। मोस्ट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, टेक्सटाइल। The main constituent of gobar gas is, the main constituent of गोबर गैस is, गोबर गैस के क्या मतलब? बायोगैस की बात कर रहे हैं, मीथेन। मीथेन के अलावा क्या क्या होता है ये बता दो। गोबर गैस में मीथेन के अलावा क्या क्या होता है? मीथेन के अलावा CO2, H2, H2S, ये सब।
Which of the following statement regarding झूम cultivation in India are correct? झूम कल्टीवेशन के बारे में क्या सही है? Which of the following statement regarding झूम cultivation in India are correct? It is largely practiced in northeastern Indian states. नॉर्थ ईस्ट में होता है. स्लैश एंड बर्न कहते हैं. सॉइल की फर्टिलिटी कुछ साल में एग्जॉस्ट हो जाती, खत्म हो जाती है. 1 2 3 तीनों सही है. स्ट्रेपवेल रानी की वाव, ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है. बावड़ी होती थी ना पहले जमाने में, बावड़ी की सीढ़ियां बनी होंगी और बीच में पानी होगा. स्टेपवेल रानी की वाव was approved as a World Heritage Site by UNESCO रिसेंटली नहीं, 2014 में. इट इज लोकेटेड एट, ऐसा दिखता है ये. ऐसा है. स्टेपवेल सीढ़ियां सीढ़ियां है पूरे में और बीच में से कुआं की तरह है, पानी वानी होगा इसमें. कहाँ पे है? गुजरात में है ये. रानी की वाव इज इन गुजरात. EEG is an index of functioning of, ये तो आया था टेस्ट में भी. इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी is an index of functioning of brain. The chemical most commonly used for cloud seeding or for the artificial rain is or are silver iodide. इसके साथ ड्राई आइस और NaCl, ये सब बता रखा है. Which one among the following radioactive substance has maximum half-life period? किसका हाफ लाइफ पीरियड इसमें से सबसे ज्यादा होगा? हाफ लाइफ पीरियड नहीं पता? हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम पीरियड जिसमें किसी एलिमेंट की 50% रेडियो एक्टिविटी डिके हो जाती है. उतना समय जिसमें किसी एलिमेंट की 50% रेडियो एक्टिविटी का डिके हो जाता है. ये देखो, वो टाइम पीरियड जिसमें 50% रेडियो एक्टिविटी डिके हो जाता है.
इसका आंसर होना चाहिए कंपैरिजन तो नहीं दिया, पर मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए, पर ये चेक करना पड़ेगा एक बार। एक काम करो, चारों का हाफ लाइफ पीरियड चेक कर लो, गूगल पर सर्च करो, चारों का हाफ लाइफ पीरियड कंपेयर कर लो। जहां तक मुझे ध्यान है ये यूरेनियम 238 होता है, मुझे जहां तक याद है यूरेनियम 238 होता है, पर चारों का कंपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि यही डिके होके फिर बाकी चीजें बनाता था। पर एक बार कंपैरिजन चारों में लिख लीजिए कितना कितना होता है। ये तो पढ़ाया था, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं कोबाल्ट 130। ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है, इसको ध्यान रखना। कोबाल्ट 130 कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नेचुरल गैस तो लिमिटेड है, न्यूक्लियर भी लिमिटेड है, पेट्रोलियम भी लिमिटेड है। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी। ये टेस्ट में आ चुका है, बताइए आंसर। नहीं दिया टेस्ट जिन्होंने, कौन सा लोकेशन कहाँ पर है इसमें से? लोकटक मणिपुर, नामदाफा अरुणाचल, वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड। तीनों गलत है, मतलब ये पहला सही है, बाकी दोनों गलत है। कंपाउंड जिसको फूड प्रिजर्वेटिव में इस्तेमाल किया जाता है, कंपाउंड जिसको इस्तेमाल करते हैं फूड प्रोडक्ट में। तो फूड प्रिजर्वेशन, सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट। एक ये क्वेश्चन आया, मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज बुद्धिस्ट जहां रहते रहते हैं वो, मोनेस्ट्रीज बुद्धिस्ट जहां रहते हैं, प्रैक्टिस वगैरह करते हैं जहां। रमटेक सिक्किम, ये सही है। रमटेक मोनेस्ट्री सिक्किम सही है। तवांग अरुणाचल में है। रोमटेक सिक्किम, तवांग अरुणाचल, तवांग गलत दिया है। और ताबो है हिमाचल में। ये दोनों इंटरचेंज कर दिए एक्चुअल में। तवांग अरुणाचल है, ताबो हिमाचल, ये ताबो हिमाचल है। रमटेक सिक्किम सही है। आंसर इज वन ओनली, वन ओनली। Sometimes McMahon line is mentioned in the context of relation between India and, सिंपल क्वेश्चन है ये तो बता लोगे। मैकमोहन लाइन किसके किसके बीच में है? इंडिया चाइना, इंडिया चाइना। Consider the following. As per the Constitution of India, which of the above is or are fundamental rights? फंडामेंटल राइट्स, बताओ क्या आंसर होगा। पढ़े हैं ये क्वेश्चन भी, टेस्ट में था।
राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये तो है ही। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, किस अमेंडमेंट के द्वारा हटाया गया, जरा बताओ किस अमेंडमेंट के द्वारा हटाया गया? फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट के द्वारा। अगला है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन 21A, 21A आर्टिकल, तो 1 and 3। With reference to the period of Indian freedom struggle, the term Surat split refers to the affairs of सूरत स्प्लिट रेफर्स टू द अफेयर्स ऑफ, किसके बारे में है सूरत स्प्लिट? (1907) सूरत सेशन में अध्यक्ष कौन थे? सूरत सेशन 1907 अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर? रास बिहारी घोष, करेक्ट। So with reference to the freedom period of Indian freedom struggle, the term Surat split refers to affairs of Congress। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन सी है? Which of the following is or are the constitutional bodies in India? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन है? अमन, एक ही घंटे का टेस्ट था वो, गलती से वहां 2 घंटे हो गया है। मैंने एक ही घंटे के लिए बोला था, टेस्ट के ऊपर लिखा भी था, पर जहां से अपलोड हुआ उसमें गलती हो गई है। इतना आपको भी कॉमन सेंस है कि आप टीम का वेट मत करें। 50 क्वेश्चन है तो 1 घंटे ही टाइम होगा। तो पुराने दोनों टेस्ट अगर तुमने दिए हैं तो 1 ही घंटे के थे, तो अपलोड करने में मिस्टेक हुई होगी, 2 घंटे वहां से हो गया है वो 1 ही घंटे का। ये छोटी मोटी गलतियां होती है उसमें, उसको इशू नहीं बनाना चाहिए। मतलब मैंने ही पेपर बनाया है तो मैं उसमें क्या 2 घंटे का टेस्ट दूंगा क्या 50 क्वेश्चन में? उससे पहले 2 टेस्ट तुम दे चुके हो। तुम्हें क्वेश्चन से मतलब है, 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे लिखा, उससे क्या फर्क पड़ना है यार, तुम्हारे क्वेश्चन होने चाहिए। 1 ही घंटे का टेस्ट था वो, मैंने बताया भी था, अनाउंस भी किया था क्लास के अंदर। तो कुछ तुम लोगों की आदत हो जाती है, जहां एक चीज गलत हो गई बार बार उसी को पॉइंट आउट करते रहोगे। सलोनी गुप्ता कह रही है 100 क्वेश्चन वाला भी बना दो। जब मेरे लिए दिन में 40 घंटे होंगे सलोनी, तब बनाऊंगा मैं उसको। जब दिन में 40 घंटे होंगे मेरे पास तब बनाऊंगा। 24 घंटे में 7-8 घंटे तो क्लास में पढ़ाता हूँ आप लोगों को, उसके बाद पेपर बनाना, एक्सप्लेनेशन ऐड करना, उसके आंसर ऐड करना, और कोई टीम काम नहीं कर रही, मुझे खुद ही करना पड़ता है। चक्कर यही है कि टीचर कुछ नहीं करे तो बढ़िया रहता है, अगर कर देना तो लोगों की डिमांड खत्म नहीं रहती। ये भी कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो, बस अपना पूरी लाइफ जो है वो खत्म ही कर दो, कुछ मत करो। नई टेस्ट सीरीज थी तो ठीक था, अब टेस्ट सीरीज आ गई तो उसमें भी दिक्कत हो रही है लोगों को। अगर टाइम अलाउ करता तो मैं 100 क्वेश्चन क्यों नहीं डालता उसके अंदर? उसका एक्सप्लेनेशन आप एक बार देख लो, कितना कितना लिखा है, सारा मेरा नोट किया हुआ है। तो तुम लोगों को भी उस बात की खुशी नहीं कि उतने क्वेश्चन मिल रहे हैं, अब उसमें और 100 क्वेश्चन कर दो सर। अरे टाइम मिलेगा मैं खुद ही कर दूंगा, तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा। एक पेपर को बनाने में 50 क्वेश्चन सेट करने में कम से कम 1.5 दिन पूरा पूरा जाता है। 1.5 दिन पूरा पूरा निकल जाता है एक पेपर को फाइनल करने में, उसके बाद भी एक आध जगह गलती छूट जाती है कहीं। पर आपको तो खाली रिजल्ट दिख रहा होता है कि हाँ पेपर जब हो गया उसमें कमी निकालने की बात। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, बेटा मेरे पास टीम काम कर रही होती, 4-6 टाइपिस्ट होते, क्वेश्चन ढूंढ के ला रहे होते, एक अलग बात थी।
जब मैं कह रहा हूँ मुझे खुद ही करना पड़ रहा है, उसमें हर चीज़ एक-एक वर्ड मुझे खुद ही ऐड करना पड़ता है। पेपर सही है तो भी मैं ज़िम्मेदार हूँ, पेपर में गलती है तो भी ज़िम्मेदार मैं ही हूँ, क्योंकि उसमें कोई और काम नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324। और क्लासेस भी आपकी सफ़र नहीं कर रही, क्लासेस भी लगातार चल रही हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बताओ जरा, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? आरबीआई कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में लिखा हुआ है? आरबीआई 1934 एक्ट में बना था, 1935 में। आरबीआई एक्ट 1934 में बना था और 1935 में बना है। मतलब एक्ट पास हुआ था 34 में, बना है 35 में। यूजीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यहाँ पर केवल एक दिया है, इलेक्शन कमीशन, 2 ओनली। कौन सा एनिमल कोल्ड ब्लडेड है? कौन सा एनिमल है कोल्ड ब्लडेड? कोल्ड ब्लड का मतलब है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर बदले और उसका भी टेम्परेचर बदले। सराउंडिंग का टेम्परेचर बदले तो उसका भी टेम्परेचर बदल जाए। और वार्म ब्लड होते हैं जिनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, कि सराउंडिंग का टेम्परेचर बदले पर इसका टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, कांस्टेंट मेंटेन है। आंसर होगा शार्क। डॉल्फिन वार्म ब्लडेड है, व्हेल वार्म ब्लडेड है, पोर्पोइस भी। शार्क आंसर होगा। पोर्पोइस कैसा दिखता है देखो। मछली है, डॉल्फिन टाइप भी दिखती है ऐसी। ये है पोर्पोइस, डॉल्फिन टाइप दिखती है। नेक्स्ट पॉइंट। डॉल्फिन, शार्क, व्हेल, पोर्पोइस। शार्क जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, बाकी तीनों वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लड मतलब पूरे साल जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ SO2 एयर पॉल्यूशन? इसमें से कौन है जो एयर पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है? एज इट इज लाइन है, पड़े हुए। लाइकेन, लाइकेन, एल्गी और फंगस, इनके बीच की कड़ी है। लाइकेन, एल्गी और फंगस, ये दोनों से मिलके बना है। इसमें एल्गी भी है और फंगस भी है। एल्गी फंगस दोनों से मिलके बना है और क्लीन एयर में ग्रो करता है। अगर पॉल्यूशन बढ़ने लग जाए तो लाइकेन धीरे धीरे डीकलराइज होने लगेगा और सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो आंसर इज लाइकेन। ये क्वेश्चन तो पहले टेस्ट में भी था। प्रिसाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा हर साल इलेक्ट होता है। गलत। प्रिसाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा 5 साल के लिए इलेक्ट होता है। गलत, 6 साल के लिए होता है।
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहा है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, गलत। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है राज्यसभा का, ये पॉइंट है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यही एक्स ऑफिशियो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है राज्यसभा का, ये आंसर है। तो जो राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नाम पर इलेक्ट नहीं होता, वाइस प्रेसिडेंट ही इस काम को करता है, चेयरमैन। डी, joint sitting of two houses of Indian Parliament are held to elect the president, vice president of India, गलत। adopt a constitutional amendment bill, consider and pass a bill on which two house disagree, इन दोनों में से क्या होगा बताओ। ये तो पढ़ाया था क्वेश्चन मैंने, ये बताया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को एडॉप्ट करना हो तो ज्वाइंट सीटिंग होगी, एडॉप्ट नहीं करना हो, एडॉप्ट करने में नहीं, पास करने की बात हो, पास करने की बात हो, जिस ऐसे बिल जिन पर दो हाउस डिसएग्री हो, पर इसमें ध्यान रखना मनी बिल नहीं आएगा। इसमें कंफ्यूजन क्या है, इसमें लिखना चाहिए था एक्सेप्ट मनी बिल और कुछ बिल ऐसे, तो मनी बिल वगैरह में ऐसा नहीं होगा, मनी बिल में तो राज्यसभा डिसएग्री भी हो तो भी पास होगा। तो अडॉप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं, इसके लिए ज्वाइंट सीटिंग नहीं। अगर इसके ऊपर डिसएग्री होंगे तब ना ज्वाइंट सीटिंग होगी, अगर इसके ऊपर डिसएग्री होंगे तब ज्वाइंट सीटिंग की बात होगी। तो कंसीडर एंड पास अ बिल ऑन विच टू हाउस डिसएग्री, कंसीडर एंड पास अ बिल ऑन विच टू हाउस डिसएग्री, ये वाला होगा, डी। डी होगा, यहां पर भी अगर पास करने की बात हो, डिसएग्री हो, तब ऐसा होगा। बाकी कोई बिल, मनी बिल वगैरह को छोड़कर कंसीडर एंड पास अ बिल ऑन विच टू हाउस डिसएग्री। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत किसने दिया था, जरा बताना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत किसका था? डलहौजी, डलहौजी। और क्या चाहता था इसमें से, ये जो भी सिद्धांत बनाते थे क्या पर्पस था? एक्सटेंड द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या बोलते थे इसमें कि कोई भी एडॉप्टेड चाइल्ड जो होगा वो किंग नहीं बन सकता, राजा नहीं बन सकता है। एडॉप्टेड चाइल्ड कोई भी गद्दी पर नहीं बैठ सकता। तो उसका पर्पस क्या है, ताकि ब्रिटिश कंट्रोल बढ़ जाए, ये रीजन है। ब्रिटिश कंट्रोल को बढ़ाने के लिए ऐसा किया। Which of the following book was written by B.R. अम्बेडकर? B.R. अम्बेडकर के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई इसमें से? देखो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय बी आर अम्बेडकर? बी आर अम्बेडकर के द्वारा कौन सी, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, ये नहीं की लिखी है, बुद्धा और कार्ल मार्क्स। ग्रैंड स्लैम पे क्वेश्चन आया था टेस्ट में, पढ़ चुके हैं पहले, बताओ सीक्वेंस बता दो, एक काम करो, मैंने उसमें डिस्क्राइब किया था पूरा डिटेल में, जरा वही रिपीट करके बताओ कौन कौन से इवेंट होते हैं, सीक्वेंस क्या है और किस तरह की कोर्ट पर कौन सा खेला जाता है।
कौन कौन से इवेंट है, सीक्वेंस क्या है, और किस कोड पर कौन सा खेला जाता है? कृष्णा सिंह भूल गए। ऑस्ट्रेलियन ओपन पहला होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, और फिर यूएस ओपन होता है। ये सीक्वेंस है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस। इसमें सबसे पुराना है विंबलडन, ओल्डेस्ट है चारों में, सबसे पुराना ओल्ड ये है विंबलडन। ये होता है ग्रास कोर्ट पे खेलते हैं लंदन में। ग्रास कोर्ट पे सबसे तेज जो कोर्ट होती है, सबसे तेज सर्विस होती है ग्रास पे, फास्टेस्ट। ये हार्ड कोर्ट पे, और ये भी हार्ड कोर्ट पे, फर्श के ऊपर। हार्ड कोर्ट पे ऑस्ट्रेलियन और यूएस। और फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट पे, क्ले कोर्ट। तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस में, सही। फर्स्ट ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन होता है, गलत। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ऑस्ट्रेलियन यूएस ओपन दोनों ग्रास कोर्ट पे खेले जाते हैं, गलत। आंसर इज वन ओनली। हनी का कंपोजिशन, हनी के अंदर क्या होता है? हनी इसमें से क्या कंटेन करता है? हनी में होता है फ्रक्टोज, मेनली फ्रक्टोज। After diagnosis of disease in a person, the doctor advised the patient to intake iron and folic acid tablet. The person is suffering from आयरन और फॉलिक एसिड। डॉक्टर ने बोला है खाने को, किस बीमारी के लिए बोला होगा? बीमारी क्या है इसको? फॉलिक एसिड कौन सा विटामिन होता है? फॉलिक एसिड कौन सा विटामिन है? B9, वेरी गुड। विटामिन B9 को ही फॉलिक एसिड कहते हैं। तो आयरन और फॉलिक एसिड दोनों ही अनेमिया, अनेमिया के भी 3 केस हैं। ये B9 की कमी से होने वाला अनेमिया है। पर क्या परनीसियस अनेमिया और सिकल सेल अनेमिया वो भी ठीक हो जाएंगे B9 से? B9 से वो दोनों भी ठीक हो जाएंगे क्या? नहीं। B12 से होता है परनीसियस, B12 की कमी हो जाए तब होता है परनीसियस अनेमिया। पर B12 ज्यादातर पाया जाता है नॉनवेज वगैरह चीजों में, ज्यादातर नॉनवेज वगैरह पाया जाता है। तो वेजिटेरियन जो होते हैं उनमें B12 की अक्सर कमी हो जाती है। Which one among the following group is the most abundant in terms of number of species identified? इनमें से कौन है जिसके सबसे ज्यादा प्रकार हैं? सबसे ज्यादा प्रकार इनमें से किसके हैं? इंसेक्ट। टांगुक पास, टांगुक पास किस किस के बीच में है? टांगुक पास इज अ माउंटेन कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया विथ। इंसेक्ट की स्टडी को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। इंसेक्ट की स्टडी को कहते हैं एंटोमोलॉजी। टांगुक पास है म्यांमार के साथ। भाई चाइना के साथ मैंने लिखा रखे हैं सारे, पाकिस्तान अफगानिस्तान पढ़ा रखा है। टांगुक पास है म्यांमार के साथ। एक फेमस लेडी म्यांमार की जिन्होंने यहाँ डेमोक्रेसी सेटअप करने में बहुत काम किया, क्या नाम है उनका? और अभी प्रेसिडेंट कौन है यहाँ का? 2 क्वेश्चन बताओ। म्यांमार की फेमस लेडी जिसने बहुत बहुत प्रयास किया म्यांमार में डेमोक्रेसी लाने के लिए, और अभी यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? बिल्कुल सही जवाब, गुड। सोलोनी तुमने रिवीजन अच्छा कर रखा है, ग्रेट। तो म्यांमार में आंग सन सू की, ये फेमस पर्सनैलिटी है, और प्रेसिडेंट है विन मिंट। विन मिंट। The site of cellular respiration in animal cell is. The site of cellular respiration in animal cell is. बताओ।
सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है? आंसर भी लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुई थी, राजा कौन था? दो रिवर थी म्यांमार में, इरावडी, साल्वीन। इरावडी रिवर, साल्वीन रिवर, दोनों म्यांमार। इरावडी को कहते भी हैं लाइफलाइन ऑफ म्यांमार, क्योंकि वो एक कोने से दूसरे कोने तक जाती है पूरा। ठीक है। कश्मीर में उस समय थे कनिष्क। कनिष्क थे। कौन सा राजा था जिसने अपनी पहली बार जिसने पोर्ट्रेट बनवाई थी? बिल्कुल सही अंकित तिवारी। समझ गए हो तुम सर क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं? गुड, तेज हो गए हो। क्वेश्चन समझ जाते हो क्या पूछने वाले हैं? हम्म। तुम लोगों ने बताया नहीं बाकी जगह क्या चल रहा है? कुछ बाकी जगह बात बात होती है बच्चों से कि नहीं? बाकी जगह से कम पढ़े हो, ज्यादा पढ़े हो, कुछ फीडबैक मिलता है? तभी तो मालूम चलेगा एग्जाम की तैयारी तुम्हारी कैसी चल रही है। अमन और क्रैकर्स एल। मेरे नोट से पढ़ा रहे हैं? कहाँ की बात कर रहे हो यार? कहाँ पर चल रहा है ऐसा? मेरा कॉपी पेस्ट क्यों करेंगे क्वेश्चन यार? अच्छा, क्वेश्चन भी एज इट इज कॉपी है? टेस्ट दिए हैं एज इट इज आता है? अच्छा। चलो अच्छा है, बच्चों को बेनिफिट तो हो रहा है, कम से कम जो बच्चे वहां पर लेक्चर देखते होंगे वहां से बच्चों को फायदा तो हो रहा है ना। बताओ जल्दी से। आफ्टर ए बिल has been passed by the House of Parliament, it is presented to the President, who may either give assent to the bill or withhold. The President may. बताओ जल्दी। The President may। कृष्णा सिंह कह रहे हैं मतलब वो टीचर भी देखते हैं आपको? इस पर कोई कमेंट नहीं। जो भी टीचर अपने अपने जोन में पढ़ा रहा है वो अपनी तरफ से बच्चों का पूरा प्रयास कर रहा है अच्छा करने के लिए। टीचर कभी बुरा नहीं करना चाहेगा। तो मैं इस चीज पे कोई कमेंट नहीं करता हूँ। और आज तुम स्टूडेंट हो, कल को तुम अगर अच्छा पढ़ा रहे हो तो उसमें क्या दिक्कत है? तुम अगर आज स्टूडेंट हो, कल को अच्छे टीचर बन जाओ तो अच्छी बात है ना। तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि तुम मेरे स्टूडेंट हुआ करते थे, ये बोलना भी नहीं चाहिए यार, क्यों बोलना है? तुम्हारा अपना एक मास है, अपनी एक फॉलोइंग है, तो मुझे ये बात क्यों कहनी है? कई बार लोग ये बात इसलिए कह देते हैं, मैं तुम्हें बताऊं। मेरे पास जैसे बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो काफी सारे मैसेज आते हैं इसको लेकर, सिलेक्शन को लेकर। मैंने कभी उसको लिस्ट बना के पब्लिश नहीं किया आज तक। सिलेक्शन के बाद बहुत मैसेज होते हैं। क्लास में कई बार लाइव क्लास में बच्चे बोल रहे होते हैं मैं यहाँ पे सेलेक्ट हुआ, वहां हुआ। मैंने कभी उसको रिलीज ही नहीं किया, क्योंकि बच्चा अगर सेलेक्ट हुआ है तो उसमें सारा क्रेडिट मेरा नहीं है, उसकी मेहनत है मेन, उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन 10% है। और लोग क्या करते हैं, उस बच्चे का 100% कंट्रीब्यूशन लेकर पूरा पब्लिश कर देते हैं लिस्ट। अगर कोई बच्चा सेलेक्ट हुआ है, मेरा उसमें कंट्रीब्यूशन 10% का है, बाकी तो उसकी अपनी मेहनत है यार। पर लोग उतने चीज को भुना लेते हैं, मार्केटिंग का गेम है बेसिकली ये बिजनेस और मार्केटिंग की बात है, हमें तो वो नहीं करना। और कोई बच्चा
बहुत लोग हैं जैसे पढ़ा रहे हैं, मैं कभी ये बात नहीं बोलता कि वो स्टूडेंट रहे हैं, वो स्टूडेंट रहे हैं। कई टीचर बोलते हैं, कई टीचर इस चीज़ को बोलेंगे कि वो मेरा स्टूडेंट है। उससे होता क्या है ये भी एक इनडायरेक्ट तरीका है पब्लिसिटी का। ये इनडायरेक्ट तरीका है पब्लिसिटी का कि देखो मैं कितना महान रहा हूँ कि बाकी सब मेरे चेले हैं, जितने पढ़ा रहे हैं, वो भी नहीं बोलने की ज़रूरत है। आप अच्छे हो तो आप उस फील्ड में लोग अपने आप जज करेंगे। ये भी अपने आप में एक तरीका है कि मेरे साथ जितने हैं वो सब मेरे स्टूडेंट रहे हैं, मतलब अपने आप ही लेवल आपका ऊपर हो जाएगा। लोग एक माइंडसेट बना लेंगे कि ये इसका मतलब बाबाओं के बाबा होंगे ये। तो ये भी दूसरा तरीका है पब्लिसिटी का, ये भी नहीं करना चाहिए। क्यों करना है? और कोई बच्चा अगर पढ़ा रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाया तो केवल उतनी ही नॉलेज उसको, हो सकता है कि नॉलेज आपसे ज़्यादा हो गई हो। वो बच्चा उसके बाद कौन-कौन सी किताबें पढ़ा है, कितना कुछ पढ़ा है, आप उसको नहीं जानते, किसी के स्ट्रगल को आपने नहीं देखा। आप उसकी स्ट्रगल में 1% बीच में कहीं कंट्रीब्यूट किए होंगे, थोड़ा बहुत आपने हेल्प कर दिया होगा, पर केवल वो उतना ही जानता है जितना आपने पढ़ा है, ऐसा नहीं है। नॉलेज पे किसी का कंट्रोल नहीं है। नॉलेज किसी कोई स्टूडेंट हो सकता है कल को जीएस पढ़ाए, मेरे से भी ज़्यादा नॉलेजेबल हो गया, उसमें क्या है? कंटेंट तो किसी की बपौती नहीं है ना, बपौती मतलब किसी घर का थोड़ी है कंटेंट। सारा कुछ डिपेंड करता है आपके एफर्ट पे, आप पढ़ते कितना है। और टीचर मैं तुम्हें बताऊँ, टीचर 90% लोग एक लेवल के बाद पढ़ते नहीं, पढ़ना छोड़ देते हैं। एक टीचर जब तक स्टूडेंट मोड में रहता है, तब तक बहुत बढ़िया करता है। एक टीचर जब तक स्टूडेंट मोड में रहता है, बहुत बढ़िया करता है। जब वो बिज़नेस मोड में जाने लगता है, तब वो पढ़ना छोड़ देता है। और टीचर ने पढ़ना छोड़ दिया, तब फिर वो जो उसका मेन जो एसेंस है टीचिंग का, वो खत्म हो जाता है। तो टीचर को स्टूडेंट के बराबर या उससे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तब जाके वो अच्छा टीचर सस्टेन कर सकता है। अगर मेरा स्टूडेंट 8 घंटे पढ़ रहा है और मैं 10-12 घंटे एफर्ट नहीं करता हूँ, तो फिर मैं लंबे समय तक अच्छा टीचर रह नहीं सकता। ठीक है, ये बताओ क्या था? तो after a bill has been passed by the houses of the parliament, it is presented to the president, who may either give assent to the bill or withhold his assent. The president may, बताओ क्या आंसर होगा? ऐसा कुछ नहीं है अमन यार, काफी लोग हैं, अपने अपने लेवल पे लोग कर रहे हैं कंट्रीब्यूट, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी आने से काफी अच्छा तो हो ही गया। अब अनअकैडमी पर ही आप देखिए, इतने टीचर हैं, अपनी अपनी तरह से हर कोई कंट्रीब्यूट कर ही रहा है। क्या डाउट है पंकज? क्वेश्चन पूछो। द प्रेसिडेंट में क्या समझ आया? आफ्टर बिल हैज बीन पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एक बिल दोनों हाउस से पास हो गया हो, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास गया हो सहमति के लिए। प्रेसिडेंट में एसेंट और रिजेक्ट द बिल एज सून एज पॉसिबल, ये एज सून एज पॉसिबल की बात तो नहीं है। ठीक है, जसपाल ने 4 सब्जेक्ट फ्री पढ़ा दिए सिविल में, ग्रेट। कोई फ्री टेस्ट सीरीज नहीं दे रहा है, वो भी क्वालिटी क्वेश्चन के साथ। बच्चों के ना कोई नहीं सोच पा रहे, वही आई वाज थिंकिंग पढ़ाते कब है, तो हमें ये अपना समय देते हैं। अच्छा, पढ़ते कब है? प्रज्ञा मिक्स क्वेश्चन है, ये टेस्ट पेपर का डिस्कशन नहीं है, मिक्स क्वेश्चन है। सौरभ पांडे कह रहे हैं अब इतनी फीस नहीं लगती, सबके बच्चों के लिए आसान हो गया ऑनलाइन की वजह से। केमिकल वाले विरोध कर दिए हैं, उनका सिलेबस अपलोड नहीं हुआ था। अच्छा, मुश्किल होता था लाख रुपए देने के बाद दोबारा पढ़ पाना।
आपकी क्लास का चार्ज सेपरेट करिए। जीएस में कॉन्फिडेंस आ गया, टेक्निकल में फोकस रहता था, अब जीएस में भी है। जीएस के टेस्ट सीरीज एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं पंकज, कैसे करें? पंकज, मैंने टेलीग्राम पे और फेसबुक पे दोनों जगह लिंक शेयर कर दिया है, उस लिंक को एक्सेस करिए। और मुझे लग रहा है कि जो ऐप आप यूज कर रहे हो ना, वो पुरानी ऐप है, उसको अपडेट कर दो। ऐप जो यूज कर रहे हो उसको अपडेट करके यूज करो। और जो मैंने लिंक भेजा उस पर क्लिक करना तो आ जाएगा। फेसबुक पे भी डाला हुआ है, टेलीग्राम पे भी। कल भी टेस्ट था, आज भी है। सैटरडे संडे सारा टेस्ट है। कल्पना कुमारी, बीपीएससी एक जेई के एग्जाम में काफी क्वेश्चन आ गए थे। हमेशा कोशिश रहती है, हाँ, कंटेंट जितना मिले उतना बेहतर है बच्चों को। जो पुराने कोचिंग स्टूडेंट हैं बार बार कोचिंग नहीं कर सकते, क्लास चाहिए बस। तो क्लास तो कृष्णा करा ही रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐप अपडेट कर लो पंकज, आ जाएगा उससे। तो ये बताओ, तो एज सोन एज पॉसिबल की तो कोई बात नहीं है। रिटर्न द बिल एज soon as possible after the bill is presented to him with a message, बकवास। withhold his assent, अपनी सहमति को रोक सकते हैं। even if the bill is passed again by the houses, जरा बताओ क्या आंसर होगा। मृदुल महाजन, बेटा जीएस के लिए जो मैंने पढ़ाया है अनअकैडमी पर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, जीके, ये सारे के सारे काम आएंगे तुम्हारे एसएससी में भी। जो जीएस मैंने यहाँ पढ़ाया वहां पर भी काम आएंगे। प्लस क्लास देखनी है तो प्लस क्लास चल रही है। फ्री क्लास अगर देखनी है तो जनवरी में जो क्लास कराई थी उसमें अवेलेबल है, और यूट्यूब पे लाइव साइंस है। एसएससी जेई का फॉर्म फिल किए, बाय मिस्टेक फोटो विदाउट डेट अपलोड हो गया, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है। एक सेकंड, फोटो विदाउट डेट अपलोड हो गया, उसमें क्या वो लिस्ट में कहीं दिखा रहे हैं, रिजेक्टेड दिखा रहे हैं क्या? कहीं पे वो रिजेक्टेड दिखा रहे हैं क्या? मेल तो डाल ही दो, उसमें कहीं रिजेक्ट दिखा रहे हैं तो मुझे बताओ। रिकंसिडरेशन के लिए एक ही बार भेजते हैं ना, दोबारा नहीं। रिकंसिडरेशन के लिए एक बार भेजते हैं। नोटिफिकेशन में था विदाउट डेट रिजेक्ट कर देंगे, तो मेल डाल दो एक। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, फोटो विद डेट। एसएससी नोटिफिकेशन निकले हैं, फोटो विद इन 3 मंथ होनी चाहिए और डेट होनी चाहिए। मेल का रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो अभी तो फॉर्म की डेट शायद निकल चुकी है, अभी है। फॉर्म की डेट थोड़ी होगी अभी। डेट है 30 अक्टूबर। दूसरे मेल आईडी से कैसे भरोगे? ट्रैक हो जाएंगी, कुछ कॉमन चीजें तो होंगी ना। रिकंसिडरेशन के लिए एक बार भेजते हैं। तो एसेंट विद इन 6 मंथ, एसेंट और रिजेक्ट एज सुन एज पॉसिबल की बात नहीं, रिटर्न द बिल ये दोनों हट गए। विदहोल्ड हिज एसेंट इवन इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द हाउस, तो विदहोल्ड तो कर ही सकता है, अपने पास रोक तो सकता ही है। रिटर्न नहीं कर सकता, अपने पास रोक सकता है, पॉकेट विटो का अधिकार तो है। तो विदहोल्ड हिज एसेंट इवन इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द हाउसेस। रिटर्न द बिल एज सुन एज पॉसिबल विद मैसेज क्वेश्चन हाउस। हाँ, सी पॉइंट में क्या एक्सप्लेन करना है? दोनों हाउस लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया, तो राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति के पास अधिकार है ना उसको रिकंसिडर करने के लिए भेज दे। ये तो पढ़ाया हुआ है कि राष्ट्रपति के अधिकार में आता है कि वो रिकंसिडर करने के लिए भेज देंगे, देखो क्या भेजे। रिकंसिडर होकर दोबारा जब आएगा उसके पास, तब उसके बाद रिटर्न नहीं कर सकता। विथहोल्ड कर सकता है, रिटर्न नहीं कर सकता। यही हो जाएगा डी। डी हो जाएगा।
एक बार रिटर्न कर सकता है, बाकी विदहोल्ड हिज एसेंट का मतलब है रोक कर बैठ गया, अपने पास ही रोक कर बैठ गया, आगे नहीं बढ़ाया। नेक्स्ट इज during the production of yogurt from milk, the system is found to produce yogurt milk, मिल्क से कर्ड का बनना, मिल्क से कर्ड का बनना, मिल्क के अंदर होती है शुगर, कौन सी, लैक्टोज शुगर, मिल्क में होती है लैक्टोज शुगर, और कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, कर्ड का जो खट्टापन होता है दैट इज लैक्टिक एसिड। तो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबेसिलस, लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया होता है, वो कन्वर्जन करता है। लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है। वो नहीं साफ हो रहा क्या किनारे पे? क्या चीज है ये? कर दो। लैक्टोज शुगर कन्वर्जन लैक्टिक एसिड, मिल्क से कर्ड, लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया ऐसा करता है। What type of forest can be found in western coast, upper Assam, lower slope of eastern Himalaya, Odisha coast, neighboring hills? बारिश वाला एरिया है तो मॉइस्ट ट्रॉपिकल। अल्पाइन तो नहीं, उड़ीसा में अल्पाइन कहाँ से आ गया? उसके अलावा सब ट्रॉपिकल भी नहीं, उड़ीसा इसे रेंज में नहीं आ रहा। वेस्टर्न कोस्ट, अपर असम, ईस्टर्न हिमालय, उड़ीसा कोस्ट, नेबरिंग हिल, यही होगा मॉइस्ट ट्रॉपिकल। बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल एल्यूमिनियम। एक ये क्वेश्चन बताइए, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ब्रह्म समाज? तो इट कंसिडर्ड वैदिक स्क्रिप्चर्स एज इनफॉलिबल। इनफॉलिबल का मतलब होता है कभी गलती ना करने वाला, मतलब स्क्रिप्चर्स हमारे बिल्कुल सही है। इट अपोज आइडलेट्री, मूर्ति पूजा। इट एम्फेसाइज द वर्शिप ऑफ वन गॉड, ये तो ट्रू है। मोनोथिज्म, एक भगवान की पूजा करना, ये ट्रू है। तो सी तो हो नहीं सकता। अब इन तीनों में बताओ।
एक ही भगवान की पूजा करना। क्वेश्चन में बहुत क्लोज कर रखा है स्टेटमेंट, बहुत ध्यान से मैं बताऊं इसमें गड़बड़ कहां पर है। वेदों को तो कहा कि वेदों को फॉलो किया जाए, पर वेदों को फॉलो करने के लिए प्रीस्ट की जरूरत पड़े ऐसा नहीं कहा। वेदों को फॉलो करने के लिए, वेदों को समझने के लिए प्रीस्ट की जरूरत पड़े ऐसा नहीं कहा, क्योंकि प्रीस्टों ने तो गड़बड़ किया था ना, करप्शन बहुत था इनके समय में। वेदों के ठेकेदार बन गए थे कि हम ही जो बताएंगे वही सही है। तो ब्रह्म समाज ने वैदिक स्क्रिप्चर्स को तो बोला कि जो इसमें लिखा है सही है, इनफॉलिबल मतलब अचूक है, ये ट्रू है। इट अपोज आइडलेट्री, आइडलेट्री मूर्ति पूजा का विरोध किया, ये भी ट्रू है। इट एम्फेसाइज द वर्शिप ऑफ वन गॉड, वर्शिप ऑफ वन गॉड, तो इट कंसिडर्ड वैदिक स्क्रिप्चर आर इनफॉलिबल, ट्रू। आइडलेट्री को अपोज किया, ट्रू। इट एम्फेसाइज द वर्शिप ऑफ वन गॉड, ये भी सही है, मोनोथिज्म की बात की। इट एम्फेसाइज द वर्शिप ऑफ गॉड विदाउट द मीडिएशन ऑफ प्रीस्ट, ये भी सही स्टेटमेंट है। चारों सही लिखे हैं इसमें, और पूछ रहा है कि नॉट ट्रू। अब इनमें से कोई देखा जाए तो वैदिक स्क्रिप्चर्स इनफॉलिबल ये लिखा हुआ है, इट एम्फेसाइज द वर्शिप ऑफ वन गॉड ये लिखा है, ये दोनों तो है ही हैं, ए और सी तो होगा ही होगा। वैदिक स्क्रिप्चर अचूक है लिखा है इसमें, और इट अपोज आइडलेट्री मूर्ति पूजा का विरोध किया, और वर्शिप ऑफ गॉड विदाउट द मीडिएशन ऑफ प्रीस्ट। मूर्ति पूजा का विरोध किया, ये सही है। रुको सोचने तो फिर से। नॉट ट्रू अबाउट ब्रह्म समाज, मूर्ति पूजा का विरोध किया, ये ट्रू है। एक भगवान की पूजा, ये भी सही है। मोनोथिज्म, डिवाइन मोनोथिज्म वर्ड यूज किया था मैंने, लिखवाया था डिवाइन मोनोथिज्म, डिवाइन मोनोथिज्म, ये सही है, ये सही है, ये दोनों सही है। गॉड की पूजा करने के लिए प्रीस्ट का मीडिएशन नहीं चाहिए हमें, ये भी ट्रू है। इट कंसिडर्ड वैदिक स्क्रिप्चर एज इनफॉलिबल, इनफॉलिबल का मतलब कभी गलती हो ही नहीं सकती। इनफॉलिबल का मतलब है कभी गलती हो ही नहीं सकती, कुछ भी गलत नहीं है। तो कुछ भी गलत नहीं क्या मतलब, बलि देना भी ठीक है, गलत 100% ट्रू नहीं। वैदिक स्क्रिप्चर की बात तो की, वैदिक स्क्रिप्चर की बात तो की, पर वो 100% सही है, उसमें क्या बलि सिस्टम भी सही है? नहीं। नहीं तो मॉडर्न इंडिया के फादर क्यों कहे जाते हैं? ए वाला गलत हो जाएगा यहाँ पर, नॉट ट्रू ए। वेदों की तरफ बात तो की कि हाँ वैदिक नॉलेज ठीक है, वेदों के ज्ञान के लिए हमें कोई प्रीस्ट नहीं चाहिए, वो ठीक है। पर इनफॉलिबल का मतलब अचूक, 100% सही है, कुछ भी गलत नहीं लिखा, ऐसा नहीं है। मॉडर्न इंडिया का मतलब, मॉडर्न इंडिया के फादर कहे जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ना, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब बलि का कहीं जिक्र है तो बलि तो ठीक चीज नहीं है, तो ये वाला नॉट ट्रू हो गया। कुछ कुछ ऑप्शन बड़े अच्छे बन जाते हैं क्वेश्चन, देखो इसके चारों ऑप्शन अच्छे थे। इनफॉलिबल का मतलब 100% से, 100% तो कुछ होता नहीं। 3 इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिनका ओरिजिन मानसरोवर से है, ये तो बहुत बार पढ़े हो, बताओ। छोड़ गया कोई नहीं। मानसरोवर से रिवर का ओरिजिन सिंपल है, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, सतलज, यही हो जाएगा। राक्षस ताल वही है मानसरोवर के पास, राक्षस ताल मानसरोवर के पास है। झेलम का ओरिजिन इंडिया से है, वेरी नाग स्ट्रीम, वेरी नाग स्ट्रीम वहां से है झेलम। वैदिक नेम बताओ झेलम का जरा।
झेलम का वैदिक नेम बताइए। वितस्ता, वितस्ता नाम है। अरेंज द फॉलोइंग फ्यूल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये तो बता लोगे, सिंपल। आज यूट्यूब क्लास भी है ना, ये कितने बजे? 12:30 बजे है। यूट्यूब क्लास 12:30 बजे है आज, और 5 बजे। यूट्यूब 12:30 और 5। 12:30 क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही होंगे इसमें भी। अरेंज द फॉलोइंग फ्यूल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एयर पॉल्यूशन। बताओ। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन डीजल करता है, फिर पेट्रोल, फिर सीएनजी। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे ज्यादा डीजल, फिर पेट्रोल, फिर सीएनजी। बी। बेंजीन एमिट होती है इससे, इससे बेंजीन एमिट होती है नहीं, पेट्रोल डीजल दोनों से। और बेंजीन एक कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है भी कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। ये क्वेश्चन बताओ, कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसका सबसे ज्यादा एरिया इक्वेटर बेल्ट पे लाई करता है, और कंट्री का नाम भी लिखो। कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसका सबसे ज्यादा एरिया इक्वेटर पे लाई करता है, और कितने कंट्री है, नाम भी लिखिए। इक्वेटोरियल बेल्ट साउथ अमेरिका? कुछ भी बता रहे हो जतिन यार। अफ्रीका, अफ्रीका। सबसे ज्यादा इक्वेटर का एरिया है अफ्रीका के पास। कितने कंट्री हैं? 6। सोमालिया, केन्या, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड गैबन। ये 6 कंट्री हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कार्बन। कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? ये दोनों का आंसर लिखो, मैं आ रहा हूं 1 मिनट में। 27 और 36 दोनों का आंसर बताओ। 1 मिनट में आ रहा हूं। Arsenic present in groundwater can be partially removed by
यूवी ट्रीटमेंट तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करता है। यूवी ट्रीटमेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रिमूवल करेगा। ऑन बॉइलिंग, बॉइलिंग से भी नहीं जाएगा। ऑन फिल्ट्रेशन, इवन इफ iron is absent in the water along with the removal of iron by precipitation coagulation method, करेक्ट है ए। आयरन फील्ड जहां पर होती है ना, आयरन जहां जमीन में पाया जा रहा है वहां पर आर्सेनिक भी होता है। आर्सेनिक कंटेंट उस एरिया में ज्यादा देखा गया है जहां आयरन वगैरह है। along with the removal of iron by precipitation coagulation method of iron also present in the water, आंसर इज ए। कौन सा इसमें से कार्बन का फॉर्म नहीं है? डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है। तीनों कार्बन के एलोट्रॉप हैं। डायमंड, ग्रेफाइट, ग्राफीन, फुलरीन। क्वार्ट्ज नहीं है, क्वार्ट्ज नहीं है। और अफ्रीका वाला बता ही दिया। इक्वेटोरियल रीजन में मेजर ऑक्यूपेशन क्या है? इक्वेटोरियल रीजन में मेजर ऑक्यूपेशन क्या होता है? ग्राफीन न्यू एलोट्रॉप है। एग्जाम्पल के लिए ब्राजील देख लो। ग्रोइंग ऑफ सीरियल्स, एनिमल रियरिंग, मेन ऑक्यूपेशन। जैसे ब्राजील में गन्ना बहुत होता है, शुगर केन, तो ट्रॉपिकल क्रॉप है। इंडिया में भी होता है, तो ग्रोइंग ऑफ ट्रॉपिकल क्रॉप ठीक है ये। ग्रोइंग ऑफ ट्रॉपिकल क्रॉप ठीक है। सिट्रस फ्रूट वाला क्वेश्चन आ जाए तो एक मेडिटेरियन का जो क्लाइमेट है, मेडिटेरियन सी के आसपास के जो कंट्री है वहां सिट्रस की खेती बहुत अच्छी होती है। मेडिटेरियन सी के आसपास का एरिया सिट्रस फ्रूट्स के कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा है। सॉल्ट सत्याग्रह क्या पर्पस था इसका? सॉल्ट सत्याग्रह का क्या पर्पस था? इसका पर्पस केवल यह था कि ब्रिटिशर्स के बनाए गए कानून को तोड़ना। ब्रिटिशर्स के बनाए गए कोई भी अनफेयर लॉ हैं उनको तोड़ना। showed to the government that Indian would break unfair laws। ब्रिटिशर्स को ये बताना कि कोई ऐसा कानून जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है हम उसको नहीं मानेंगे। बी। सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम पर ही इलाहाबाद में कौन लीड कर रहा था इसको? सॉल्ट सत्याग्रह जो हुआ था इलाहाबाद में कौन लीड कर रहा था इसको? अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लीडर लीड कर रहे थे। इलाहाबाद में कौन से दो नेता थे बड़े? लाजपत राय। क्या बता रहे हो? लाजपत राय नहीं, जवाहरलाल नेहरू एंड गोविंद बल्लभ पंत। जवाहरलाल नेहरू एंड गोविंद बल्लभ पंत, ये आंसर होगा। The Parliament of India may form a new state by separation of territory from any state or by unifying any territory to a part of any state. Which of the following procedures are true? न्यू स्टेट का फॉर्मेशन, सिंपल। न्यू स्टेट का फॉर्मेशन होना है, कौन करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करती है ना। पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी and the ordinary process, true. On the recommendation of the president, who usually has to refer the bill to the legislature of the state which are going to be affected by the changes proposed in the bill. On the recommendation of president होता है जो usually बिल को रेफर करते हैं स्टेट के पास which is going to be affected by the changes proposed in the bill.
स्टेट के पास भेजते तो हैं, पर स्टेट की बात को माना जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। स्टेट फॉर्मेशन के लिए स्टेट के पास भेजते हैं कि आप भी देख लो क्या लिखा हुआ है, आप देख लो क्या लिखा है, पर स्टेट की बात को माना जाए ये जरूरी नहीं है। और होता प्रेसिडेंट के नाम पर ही है। ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम टू द प्रेसिडेंट, गलत 1 एंड 2। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। बाकी आपका कुछ कंसर्न है तो बताइए, किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। आज 12:30 बजे क्लास है, फिर 5 बजे क्लास है, दोनों में क्वेश्चन होंगे। 7 बजे जीके वाली क्लास है प्लस पर, यूट्यूब की 2 क्लासें हैं, 12:30 फिर 5। उसके अलावा 7 बजे है प्लस वाली क्लास जिसमें जीके वाला है। ठीक है, और 9 बजे देखेंगे, टाइम मिलेगा तो कोई टॉपिक करा देंगे स्पेशल में ही। टाइम मिलेगा तो 9 बजे भी स्पेशल में कोई टॉपिक कवर कर लेंगे। अभी किसी कुछ पूछना है तो बताइए। एमटेक के लिए आरजीपीवी कैसा है? एमटेक में यार प्राइवेट कॉलेज तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। एमटेक में प्राइवेट कॉलेज में रिकमेंड नहीं करूंगा, पर डिपेंड करेगा आपका गैप अब कितना हो चुका है, कोई और ऑप्शन है कि नहीं है, उसके हिसाब से देखो। एसएससी जेई में करंट कब तक का पढ़ लें? फरवरी तक का, उसके बाद जुलाई अगस्त। फरवरी तक का और जुलाई और अगस्त ओनली, बीच में नहीं, मार्च अप्रैल वगैरह में करंट कुछ है नहीं। आरजीपीवी तो प्राइवेट कॉलेज है ना, ये कहाँ का बता रहे हो यार, यूआईटी क्या चीज है? अच्छा, आप इसकी भोपाल की बात कर रहे हो, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात कर रहे हो शायद। भोपाल में इसकी बात कर रहे हो ना, राजीव गांधी वाला। अच्छा, तो ये क्या गेट के थ्रू मिला है, और ब्रांच क्या मिली है? आरजीपीवी भोपाल की बात कर रहे हो, उसमें ब्रांच क्या मिली है, और अ, मतलब गेट रैंक कितना था उसमें, कितने के थ्रू मिल रहा है? हीट एंड पावर, और कितनी रैंक पे मिल रहा है ये? एमपीडीटी के थ्रू। हीट एंड पावर के लिए एक बार जितेंद्र से बात कर लो। थर्मल का ही है ना, थर्मल का एरिया मिल रहा है, तो आप एक बार बात कर लो इनसे, जितेंद्र से बात कर लो। वो बेहतर बता पाएंगे इसके लिए थर्मल में क्या स्कोप स्कोप है। मतलब मैं सही पर्सन नहीं हूँ उसको गाइड करने के लिए, क्योंकि आगे रिसर्च में क्या बेनिफिट मिलेगा वो बता देंगे। ठीक है, चलो क्लास 12:30 बजे देखते हैं फिर उसके आगे। थैंक यू।